मैडम बड़ भाई के हैसियत से छोटे भाई को कुछ कहिए दिए तो आप लोग को इतना काहे गुस्सा चढ़ रहा है? अगर बड़ भाई छोटे भाई की बात थी तो घर पे बुला लेते या हमारे आवाज़ पे आते। ये वहाँ बोलने की क्या ज़रूरत थी जहाँ के सब लोग सुन रहे थे। और हम आपसे कहते हैं कि अगर हम गलती से रोड पर चलते हुए आपको कुछ बोल दें तो आपको कैसा लगेगा? बोलने का तरीका और जगह होना चाहिए। ये एक राजनीतिक वॉर किया गया है, उनमें उनको समेटा गया है। और यहाँ तक तो ये कह दिया गया है, सिर्फ इतना ही तक नहीं है, सिर्फ ये भी कह दिया गया है कि इनको तो हम गधे थे जो इनको मुख्यमंत्री बनाए। ये तो क्या ये भी भाई वाली बात थी या किस बात की बात थी? ये दोस्ती यारी वाली बात थी क्या? इस तरह की दोस्ती यारी वाली कोई बात होती है? ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अपनी गलती को ढकने के लिए सिर्फ ये जो है ना नया जो है बातों को रख रहे हैं कि हमसे गलती होगी तो हम तो क्षमा मांगेंगे नहीं। ये उनका संस्कार है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे मांझी जी तो बिल्कुल संस्कार नहीं दिए। हम तो चाहे तो हम भी बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से। तो हमारे माननीय मांझी जी का कहना है कि नहीं, हमें ऐसा कोई बात नहीं बोलना जिसको किसी को ठेस पहुँचे। मगर आप जब हमारे और हमारे जितना मांझी जी को ही नहीं बल्कि उन दलितों, उन गरीबों, उन पिछड़ों का भी ये किया है, अपमान किया है, जो हमारे जितना मांझी जी को मसीहा मानते हैं, या भूल गए। और ये क्या हो गया कि बड़ भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनका ये है आपस का, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो आप मिल के ना बात करते। ये पूरे कैमरा ऑन स्क्रीन और विधान परिषद में बोलने की आपको क्या जरूरत पड़ गया? मैडम अगर पार्टी में रहते तब ये बात बोलते, गठबंधन में रहते हैं तब तो आप लोग को बुरा नहीं लगता। आज विपक्ष में है तो आप लोग ज़्यादा हमला कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। हम सब सम्मान के लिए मरते हैं, सम्मान के लिए जीते हैं। और अगर हमारा सम्मान नहीं है तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि साथ में होता तो अपने अपमान सह लेती। जब हम गठबंधन में थे तब भी आपने सुना होगा कि हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी तब भी आवाज़ उठाते थे। वो 5 डिसमिल ज़मीन की बात हो या पैसे देने की बात हो तब भी आवाज़ उठाते थे। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। तो ये गलत है कि हम साथ होते, हम साथ हो तब भी नहीं बर्दाश्त करते, इसलिए कि हमारे उस नेता का अपमान हुआ है जो दलितों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। आप उनका अपमान कर देंगे, हम चुप रहेंगे? अरे हम तो छोड़िए, पूरी जनता आपसे भड़की हुई है, पूरी जनता गुस्सा है जो उनको मसीहा मानते हैं, हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी को। और आप ऐसे कैसे बोल दिए? अरे आप तो खुद को गधा भी बोल दिए। हमको इस बात पे भी हंसी आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप का मुख्यमंत्री है। मैडम अब उम्र ना हो गया, 70 प्लस से 73 साल के होने जा रहे हैं ना। इस्तीफा दे दीजिए ना, इस्तीफा देने में शर्म आ रहा है। सीएम कौन फिर तब कहीं ना कहीं तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा है। जनता नहीं है चुनने के लिए, जनता नहीं है। अच्छा तो कुर्सी अभी साल भर सत्ता बचा हुआ है ना। कुर्सी का दावेदारी तो तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी बाप की कुर्सी है, कौन कैसे बैठ जाएगा भाई? अरे भैया ये बाप की चलने वाली नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं तेजस्वी को, हम पार्टी तेजस्वी को सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं चाहती है कि तेजस्वी सीएम की कुर्सी पे बैठे। काहे बैठेगी? ऐसा क्या आपने तीर मार दिया बिहार को लेकर के? तो फिर सीएम कौन? अगर अभी चाचा जी छोड़ दे, डिजाइन मार दे तो सीएम कौन? सुनिए, एक बात जान लीजिए, ये बिहार है और बिहार को शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए। अरे इंजीनियर किए हुए आप कैसा बात करते हैं? इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कैसे नहीं शिक्षा? तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं। उनका तो दिमाग आपा खो गया है। उनको तो मेडिकल चेकअप की जरूरत है। हम तो कहते जल्द से जल्द करवा दीजिए, वरना अभी तो महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, पता नहीं आगे कि क्या होगा। हमें तो डर भी होता है रोड पे जाने से भाई, कि जब आज की सरकार और आज की मुख्यमंत्री इस तरह से महिलाओं को लेके बोल रहे हैं, भरी सभा में नंगा कर रहे हैं, तो कल को क्या पता कि कल वो क्या कर दें। अरे मैडम माफी उफी तो मांग लिए क्या आप लोग भी? तो ये कहिए ना मैडम कि हम जो है कि चारों गाली दे देते हैं रोड पर भीड़ में। एकदम माफी नहीं मिलेगा, माफी एकदम माफी ना मिलेगा माफी। ये बिहार है, संस्कृति के नाम से जाना जाता है और यहाँ संस्कृति चलता है, नंगा नहीं चलता है। और आप जिस तरह से महिलाओं को नंगा किए हैं ना बोल करके, वो बहुत ही अमर्यादित और बहुत ही गंदा है। जितना भी इसका निंदनीय किया जाए बहुत निंदनीय है, एकदम शर्मसार करने वाली है। और ये सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे संसार को शर्मसार करने वाली बातें हैं। तो आप कैसे माफ़ी दे देंगे? आप भी महिला है मैडम, क्या आप माफ़ कर देंगे इस बातों पर? क्या पुरुष पैदा करने में नहीं है, बच्चे पैदा करने में क्या उनका हाथ नहीं होता है? अगर आपको इतना ही ध्यान है तो शिक्षा पर ध्यान देते ना, और तरीके थी ना, इसी बहाने कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाता ना। आप उनको लगा देते कि भाई घर घर जाओ, महिलाओं से मिलो, महिलाओं को समझाओ, रोजगार तो मिलता। ऐसे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार है, इसी बहाने कुछ रोजगार मिलता। अच्छा मैडम, हम मानते हैं कि उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया वो निहायत घटिया था, ठीक है, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन पे तो बात होनी चाहिए, चर्चा होनी। आज हम महिला सैनिटरी पैड खरीदना होता है तो भैंसुर से नहीं कह सकते, शादीशुदा है, ससुर से नहीं कह सकते हैं। यही तो संस्कृति है ना मैडम, यही तो हमारे बिहार का, हमारे भारत का संस्कृति है ना।
तो मैडम ये छिपाने की चीज तो नहीं है, तो छिपाने की इसमें आप खुलेआम चर्चा कीजिएगा। नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए ना। चर्चा होनी चाहिए तो एक लिमिट में, एक तरीके से चर्चा होनी चाहिए ना। मैंने क्या बोली, चर्चा करनी थी, इस पर रोक लगाना था, महिलाओं को रोजगार में खड़े करते, महिलाओं को आगे भेजते, इसी बहाने महिलाओं को रोजगार मिलता। अगर महिला से बात करें तो महिलाएं शर्म से आंखें नीचे नहीं करेंगी। लेकिन आप ऐसे जगह पे बात कर रहे हैं जहां आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या ऐसे जगह बात कीजिएगा आप। लड़कियां जब मिलती हैं तो कहते हैं कि देखिए कैसे कमर में कमर हाथ डाल के चल रहे हैं, तो इतना पे आपको बहुत तकलीफ हो जाता है और आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां जीन्स पहन रही है तो कमेंट करते हैं। तो ये सेक्स की बात आप जब करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होता है, तो आपको बुरा नहीं लगता है। ये उनके मन की गंदगी थी जो वहाँ निकल गई, ये कहिए। हम तो ये कहना चाहेंगे, वरना इतना बड़ा बात तो कोई नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता है। या तो उनका दिमाग इसलिए खिसक गया हो भाई कि शराबबंदी में जो है, शराब का तो बिजनेस चल ही रहा है, हो सकता है 2-4 पैक मार लिए होंगे, ये हो सकता है। या बाकी तो उनका भाई गांजा और वो क्या बोलते हैं चल ही रहा है उनका चर्चा में कि गांजा पीते हैं। ऐसे तो सारे ऐसे खुजराते रहते करते हैं, ऐसे करके। ये भी कोई तरीका हुआ? अरे आप भाई एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो ऐसे क्या होता है? हैं, आप एक तरीके से रहिए ना, आपको सम्मान देगा तभी ना, जब आप सम्मान के लायक रहिएगा। आप तो अपना सम्मान खुद खो रहे हैं, आपकी हरकतें देख के लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक और सवाल, भाजपा भी इन पर लगातार हमला कर रही है, इस्तीफा की मांग कर रही है, आप देखे होंगे। लेकिन जब मणिपुर कांड होता है तो यही जो आज सारी पार्टी विरोध कर रही हैं, नीतीश जी चाचा जी के सिर्फ बोल देने पे, और जहां कुछ हो रहा है वहां पे लोग नहीं बोल रहे हैं, ये पार्टी लोग कुछ नहीं बोल रही है, मुंह में लग रहा है कि दही वही जमा के बैठ गए हैं। देखिए, अगर इस बात पे अगर आप बोलें तो मणिपुर की घटना एक अलग घटना थी, आपको ही पता होगा। मणिपुर की घटना थी एक अपने ये को लेकर के कि नहीं, हमारे जैसे यहाँ पे जातिवादी को लेकर के होता है, तो वैसे ही कुछ वहाँ पे भी था, 2 गुटों के बीच। बिल्कुल। हाँ। तो वो 2 गुटों के बीच जब था तो उस पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेरे ख्याल से 5-6 फोर्स, CRPF, तो सब लोग को मिला कर खड़ी किया गया था वहाँ पे और स्टैंड लिया गया था। और वहाँ के मुख्यमंत्री ना कुछ बोले थे, यहाँ के तो मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं, और लोगों की तो छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे जब घटनाएं हुई, हम ये नहीं कहते घटनाएं कहीं नहीं होती है, घटनाएं सभी जगह होती है, मगर उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, आप ये देखिए ना, उस पर लगाम हो रहा है कि नहीं, ये आप देखिए ना। मगर अगर वहाँ के मुख्यमंत्री ही कांड करवाते तो आप कहती कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कांड करवाए, मगर वहाँ के तो लोग चल ठीक है, 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हुई तो उस पर ध्यान दिया गया, उस पर कार्रवाई की गई, जितने फोर्स है, आर्मी है, सबको खड़ी किया गया। मगर यहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, तो उनको ये भी कह दीजिए ना कि उनके यहाँ जितने फैमिली हैं बोलें कि भाई ठीक है, सब कुछ जो है कि सेक्स को लेके बोलिए, टीवी पे बोलिए। अब काहे के लिए पीछे बोलेंगे? हम लोग का संस्कृति खराब कर दीजिए। ये तो भारत का संस्कृति कहा गया है, या हम लोग साड़ी क्यों पहनते हैं? आज अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में ये जो कुर्ता और पजामा जो बंडी दिया था, क्यों पहनते हैं हम? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम नंगा नाच करें, ये इसलिए है कि हमारा तन ढका हुआ हो। अब तन ढका हुआ है तो आप उसी चीज़ को उजागर कर दीजिएगा, जिस चीज़ के बारे में लोग ढक के चलता है, तो फिर लोग बिकनी पहन के भी चलने लग जाए रोड पे, सबसे बढ़िया बात होगी फिर तो। आप सुन रहे थे हम पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को, उन्होंने अपना विचार बेबाकी तरीके से रखा। आपको क्या लगता है उन्होंने किस हद तक सही बोला, या माननीय नीतीश कुमार जी की भावना को देखा जाए, शब्दों को ना देखा जाए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।